बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न को, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न को। किसी का बुरा चाहोगे तुम्हारा बनास पहले हो जाएगा। और मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं आ रहा, बैठ जाओ और भगवान से क्या कहो, हे प्रभु हमारे पड़ोसी को और इतना देना कि एक दिन विदेश में तक राज कर जाए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। एक बार अगर मेरे ऊपर तेरी कभी नजर मिले, तेरी अगर कभी कृपा हो तो भगवान धन मत देना, लेकिन एक बार अपने दर्शन जरूर दे देना, दर्शन जरूर दे देना, कृपा जरूर कर देना। और आप लोग पागल हो, भगवान जिस दिन आपको दर्शन देगा तो लक्ष्मी मैया तो आएंगी और भगवान कहेंगे तथास्तु, तो लक्ष्मी मैया भी कह देंगी। बस कैसे रहना भगवान के सामने, निर्मल मन जन, कैसे रहना, घमंड से नहीं रहना, कैसे रहना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा। भगवान के सामने कैसे रहो, ना ना ना, पैसा तो बताना ही नहीं, धोखे से नहीं बताना। क्या ठिकाना तुम जो पैसा भगवान के हम दान पेटी में चढ़ाने जा रहे हो, क्या ठिकाना नोटबंदी लग जाए, वो पैसा राख हो जाए, ना 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 ना। एक बार की बात है, चारों सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार, एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलह सत्संगार्थ समायात दद्ध सुस्तत् नारदम। एक बार की बात है, तो बद्री विशाल में चारों ऋषि बैठ करके भगवान की कथा सुनाने के लिए आए। और जब बद्री विशाल में चारों ऋषि मुनि तपस्वी कथा सुनाने के लिए आए तो देखा नारद जी बड़े चिंता में हैं। पूछा नारद जी चिंता में क्यों हो? नारद जी ने बताया मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया और काशी गया, गोदावरी गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर भी गया, प्रयाग भी गया, काशी भी गया, गोदावरी भी गया, कहीं भगवान का भजन नहीं हुआ तो वृंदावन गया। वृंदावन में देखा कि एक भक्ति है, भक्ति के दाएं और बाएं बगल में ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र के रूप में विराजमान है। वृत्त थे, उनको उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे, अब बताओ क्या करें। तब चारों ऋषियों ने कहा सुनो नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। नारद मुनि सुनु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंद नामकम। हे नारद मुनि
आनंद नाम के तट के पास उत्तम नामक नगर है। उत्तम नामक नगर के पास शृणु नारद वक्षामो विनम्राय विवेकने गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंद नामकम, लेकर के आओ, मैं भी चलता हूं। चारों ऋषियों ने बैठ करके भागवत की कथा को सुनाया और जैसे ही 7वां दिन पूर्ण हुआ वैसे ही साहब ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप जवान हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद मुनि ने पूछा ये चमत्कार कैसे हुआ? बोले महाराज इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। बोले का? बोले जो भागवत की कथा सुनता है उसका कल्याण होता। बोले कैसे? बोले मैं सुनाता हूं। एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में कई ब्राह्मण रहते थे। एक ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव शास्त्री के घर में सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी थे। इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। जंगल में मरने गए तो संत जी ने फल दे दिया। लौट करके आए, पत्नी को खिलाया लेकिन नहीं खाया। गाय को खिला दिया और पति से झूठ बोल करके बहाना बना दिया। गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। और जब गर्भवती होने का नाटक शुरू किया तो 9वें महीने में अपनी बहन के पुत्र को लाई और पूरे नगर में शोर कर दिया। गाय ने भी अपने मानव रूपी पुत्र को जन्म दिया और दोनों पुत्र बड़े हो गए। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी और गौ के पुत्र का नाम गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारित महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारित महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ लेकिन धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला। पिताजी की पिटाई की, पूरे परिवार में पिटाई की, पूरे परिवार से लड़ पड़ा और पूरे परिवार से लड़ने के तत्पश्चात ही गोकर्ण जी महाराज के भाई धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को रखा। पिताजी तो भाग गए वृंदावन। माताजी ने कुएं में कूद करके प्राण दे दिए। ये बड़ा भारी दुष्ट था। दुष्ट प्रावत्त में होने के कारण धुंधकारी ने बड़े प्रेम के साथ, अगमता के साथ, सुगमता के साथ, आनंद पूर्वकम धुंधकारी ने महाराज क्या किया? धुंधकारी ने वेश्याओं के लिए कमाना शुरू किया। उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी का गला घोंट करके उसको मार दिया। और जब उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी को मारा तो वो प्रेत बन गया। भाई ने गया में जाकर के पिंडदान कर दिए, फिर भी नहीं तरा, क्योंकि एक परिवार का नहीं था, दूसरा गोत्र था। अब क्या किया जाए? तब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए भागवत की कथा की। 7 कोर के बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हुआ और 7 दिन धुंधकारी ने मन लगा करके भागवत की कथा सुनी और 7वें दिन बांस फटा और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। कुछ गांव वाले थे, बोले वाह हम काहे नहीं तरे। बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। श्रोता और वक्ता का ज्ञान अच्छा होना चाहिए तब कथा सुनते हैं। अब 3 प्रकार के श्रोता हैं, श्रोता, सोता और सरोता। अभी जाने के बाद एक आध दो बुराई करेंगे, एक आध दो सोएंगे। श्रोता कौन है? जो 7 दिन बैठ करके कमी ना गिना करके पूरी भागवत की कथा को मन लगा करके सुनवे, मन लगा करके उस पर ध्यान देवे, तो वो श्रोता है। अब कमी गिनाए। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं वो भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। ऐसे वक्ता की हमें कदाचित यथोचित बुराई नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे वक्ता की हम बुराई करते हैं तो हमारा समूल विनाश हो जाएगा।
इसलिए भैया ऐसे वक्ता की बुराई ना करके भागवत की कथा संपूर्ण सुनो। सभी गांव वालों ने सुना, सभी गांव वालों के लिए रथ आए, सब तर गए और गोकर्ण जी महाराज की जय जयकार हो गई।